पैसे को लेके एक सवाल है जो मुझे मुझे हमेशा से बहुत उलझाता रहा है। क्यों कुछ इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार लोग जैसे जैसे डॉक्टर या इंजीनियर पैसे के मामले में बुरी तरह से फंस जाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कई सामान्य लोग जिन्हें शायद फाइनेंस की कोई खास समझ भी ना हो, वो अमीर बन जाते हैं। ये बहुत अजीब है ना। आज हम कुछ ऐसे ही लेखों और विचारों पर बात करने वाले हैं जो इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और ऐसा लगता है कि इसका जवाब इस बात में नहीं है कि आप कितने होशियार हैं, बल्कि इस बात में है कि आपका पैसों को लेकर बर्ताव कैसा है। बिल्कुल। और ये एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है। हम अक्सर फाइनेंस को गणित या विज्ञान जैसा कोई विषय समझ लेते हैं, जहां 2 और 2 हमेशा 4 होते हैं। लेकिन असल में ऐसा है नहीं। ये मनोविज्ञान का खेल ज़्यादा है। यहाँ लोगों के डर, उनकी उम्मीदें, उनका लालच और उनके पिछले अनुभव काम करते हैं। इसीलिए कोई एक फॉर्मूला सबके लिए काम नहीं कर सकता। जो रणनीति एक इंसान के लिए बिल्कुल सही है, वही दूसरे को पागलपन लग सकती है। आज की हमारी कोशिश इन्हीं अलग-अलग बर्तावों के पीछे के क्यों को समझने की है। तो चलिए इसी विचार को थोड़ा और कुरेदते हैं कि पैसों में सफलता एक व्यवहार का खेल है, दिमाग का नहीं। एक बहुत दिलचस्प लाइन है जो इस चर्चा के लिए एकदम सही है। वो ये है कि एक जीनियस इंसान जो अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख सकता, वो पैसे के मामले में तबाह हो सकता है। और मुझे लगता है ये हम सब ने अपने आसपास देखा भी है। कोई बहुत ब्रिलियंट इंसान, लेकिन जैसे ही बाजार थोड़ा गिरता है, वो घबराकर सब कुछ बेच देता है। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। आम लोग जिन्हें शायद चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला भी ठीक से ना पता हो, वो भी अमीर बन सकते हैं अगर उनमें कुछ आदतें हों, जैसे कि सब्र रखना, लंबे समय तक टिके रहना और अपनी भावनाओं को फैसलों पर हावी ना होने देना। इन आदतों को सिखाने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। ये सब व्यवहार से जुड़ी बातें हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ अच्छा व्यवहार काफी है? क्या हमें कुछ ज्ञान की जरूरत नहीं? मतलब आप सिर्फ सब्र रखकर तो अमीर नहीं बन सकते। आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि पैसा लगाना कहाँ है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ज्ञान तो नींव है, उसके बिना तो शुरुआत ही नहीं हो सकती। आपको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी फंड क्या होता है, या महंगाई आपके पैसे को कैसे खा जाती है। लेकिन ज्ञान और एक्शन के बीच एक बहुत बड़ी खाई है, और उस खाई को पार करने में हमारा व्यवहार हमारी मदद करता है। सोचिए, एक इंजीनियर जब पुल बनाता है तो उसे भौतिकी के नियम पता होते हैं। उसे पता है कि एक बीम कितना वजन झेल सकता है। ये नियम बदलते नहीं हैं। सही बात है। गुरुत्वाकर्षण तो सबके लिए एक जैसा काम करता है। बिल्कुल। लेकिन फाइनेंस में कोई ऐसा नियम नहीं है। यहाँ सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि लाखों दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। आपको किताब में पढ़ाया जा सकता है कि बाजार गिरने पर खरीदें, लेकिन जब आप असल में अपनी मेहनत की कमाई को 30% नीचे जाते हुए देखते हैं, तो उस पल जो डर महसूस होता है, वो कोई किताब नहीं समझा सकती। उस डर के बावजूद सही फैसला लेने की जो क्षमता है, वही व्यवहार है, और असल खेल वहीं होता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो अगर व्यवहार इतना जरूरी है, तो सवाल ये है कि आता कहाँ से है? मतलब कुछ लोगों का व्यवहार पैसों को लेकर अच्छा और कुछ का बुरा क्यों होता है? क्या क्या ये हमारे अनुभवों से जुड़ा है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। हमारा हर वित्तीय फैसला हमारे अपने व्यक्तिगत अनुभवों के चश्मे से होकर गुजरता है। एक बहुत गहरी बात है कि जो आप खुद अनुभव करते हैं, वो किसी किताब में पढ़ी हुई बात से 1000 गुना ज़्यादा असरदार होता है। आप किसी को लेक्चर देके ये नहीं समझा सकते कि गरीबी में कैसा महसूस होता है, या पैसा खोने का डर क्या होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस इंसान ने बचपन में पैसे की तंगी देखी है, बिल्कुल। वो जोखिम को हमेशा उस इंसान से अलग नजरिए से देखेगा जिसके पिता एक अमीर बैंकर थे। अमीर बैंकर के बच्चे के लिए शायद 10 लाख का नुकसान सिर्फ एक नंबर हो, लेकिन उस दूसरे इंसान के लिए वो उसकी पूरी दुनिया उलट पुलट कर सकता है। एकदम सही। और ये सिर्फ गरीबी या अमीरी की बात नहीं है। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपने अपनी जिंदगी के शुरुआती सालों में बाजार को कैसा देखा है। इस पर एक बहुत दिलचस्प रिसर्च भी है। अर्थशास्त्रियों ने पाया कि लोगों के निवेश करने के फैसले वो इस बात से बहुत प्रभावित होते हैं कि उनकी जवानी के दिनों में शेयर बाजार कैसा प्रदर्शन कर रहा था। 500 इंडेक्स को महंगाई को एडजस्ट करने के बाद भी लगभग 10 गुना बढ़ते हुए देखा। आपके लिए शेयर बाजार पैसा बनाने की एक जादुई मशीन जैसा है। आपका विश्वास उस पर बहुत मजबूत होगा। और अगर किसी का जन्म मान लीजिए 20 साल पहले हुआ हो, 1950 में, तो उसके लिए कहानी बिल्कुल अलग है। उस इंसान ने अपनी जवानी में शेयर बाजार को लगभग स्थिर देखा। महंगाई को एडजस्ट करने के बाद बाजार कहीं नहीं गया।
अब सोचिए, ये दो लोग जो सिर्फ 20 साल के अंतर पर पैदा हुए हैं, वो पैसे और बाजार के बारे में दो बिल्कुल अलग दुनिया में रहते हैं। एक के लिए जो निवेश का सुनहरा मौका है, दूसरे के लिए वो एक बेवकूफ़ी भरा जुआ है। और मजे की बात यह है कि दोनों अपनी अपनी जगह, अपने अपने अनुभवों के हिसाब से बिल्कुल सही हैं। कोई भी मूर्ख नहीं है। वाह, इस नजरिए से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। इसका मतलब है कि जब हम किसी दोस्त या रिश्तेदार को कोई अजीब सा वित्तीय फैसला लेते हुए देखते हैं तो शायद वो अजीब नहीं है, शायद वो सिर्फ अपनी हकीकत के हिसाब से काम कर रहा है। लेकिन यहाँ एक और उलझन पैदा होती है। अगर सबके अनुभव अलग हैं तो हम सही और गलत का फैसला कैसे करें? और उससे भी बड़ा सवाल, हम कैसे जानें कि कोई नतीजा हमारे अच्छे फैसले का परिणाम था या सिर्फ अच्छी किस्मत का? ये शायद इस पूरी चर्चा का सबसे मुश्किल सवाल है। मान लीजिए आपने पूरी रिसर्च करके एक स्टॉक खरीदा, 5 साल बाद भी उसकी कीमत वहीं की वहीं है। अब आप क्या सोचेंगे? कि आपका फैसला गलत था? या हो सकता है कि आपका विश्लेषण एकदम सही था और स्टॉक के ऊपर जाने की संभावना 80% थी, लेकिन आप बस उन 20% बदनसीब लोगों में से एक निकले। इन दोनों में फर्क करना लगभग नामुमकिन है। और यहीं पर हमारा दिमाग हमें धोखा देता है ना? हमें आसान कहानियां पसंद है। अगर कोई सफल होता है तो हम कहते हैं वाह क्या जीनियस है, और अगर कोई असफल होता है तो हम कहते हैं इसे तो अक्ल ही नहीं थी। हम किस्मत के रोल को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल, ये एक तरह का दिमागी शॉर्टकट है, लेकिन ये बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जब हम दूसरों की सफलता को देखते हैं तो हम सिर्फ सफल लोगों को देखते हैं। हम उन हजारों लोगों को नहीं देखते जिन्होंने वही रास्ता अपनाया और असफल हो गए। हम बिल गेट्स को देखते हैं, लेकिन हम उन अनगिनत लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने उनकी तरह ही कॉलेज छोड़ा और कुछ नहीं कर पाए। हम सिर्फ उस कहानी पर ध्यान देते हैं जो हमें अच्छी लगती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें सफल लोगों से सीखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं कि उनकी सफलता के पीछे हुनर था या किस्मत? नहीं, सीखना चाहिए, लेकिन सावधानी के साथ। किसी एक व्यक्ति को हीरो बनाने के बजाय हमें व्यापक पैटर्न देखने चाहिए। एक सफल निवेशक की नकल करने के बजाय उन सिद्धांतों को समझना बेहतर है जो ज्यादातर सफल निवेशक अपनाते हैं, जैसे कि लंबे समय तक निवेशित रहना या अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना। ये किसी एक इंसान की किस्मत पर निर्भर नहीं है, ये समय के साथ परखे हुए सिद्धांत हैं। सबसे बड़ा सबक यह है कि ये मानना कि सफलता में भाग्य और असफलता में जोखिम की भूमिका होती है, हमें विनम्र बनाता है। ये सब सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि हम एक ऐसे खेल में हैं जिसके नियम हर पल बदल रहे हैं और जहां किस्मत का बहुत बड़ा हाथ है। हमारे अपने अनुभव हमें एक खास तरह से सोचने पर मजबूर करते हैं। ये तो बहुत हताश करने वाली बात है। तो एक आम इंसान क्या करे? क्या कोई रास्ता है इस चक्रव्यूह से निकलने का? रास्ता है, और वो उतना जटिल नहीं है जितना लगता है। लेकिन उससे पहले एक और बात समझना जरूरी है जो हमें थोड़ी राहत देती है। वो ये कि बचत, निवेश, रिटायरमेंट प्लानिंग, ये सब विचार इंसानी इतिहास के लिहाज से बहुत नए हैं। शायद सिर्फ 2 या 3 पीढ़ियां पुराने। हमारे दिमाग को हजारों सालों से शिकार करना और खतरों से बचना सीखने की ट्रेनिंग मिली है, ना कि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करने की। तो अगर हम इसमें गलतियां करते हैं तो ये स्वाभाविक है। हम सब अभी इस खेल में नए हैं। ये सुनकर वाकई में थोड़ी राहत मिली कि सिर्फ मैं ही नहीं हूं जिसे ये सब मुश्किल लगता है। तो वो सरल रास्ता क्या है? इसका जवाब है अपने समय का दायरा बढ़ाना। देखिए, कम समय में, यानी 1 दिन, 1 हफ्ता या 1 महीने में बाजार किधर जाएगा ये कोई नहीं बता सकता। ये लाखों लोगों के डर और लालच का नतीजा है जो पूरी तरह से अप्रत्याशित है। इस रोज रोज के शोर से बचने का एक ही तरीका है कि आप लंबी अवधि के बारे में सोचें। मतलब रोज रोज अपना पोर्टफोलियो देखने के बजाय इस पर ध्यान दें कि जिस कंपनी में मैंने पैसा लगाया है वो एक बिजनेस के तौर पर कैसा काम कर रही है। बिल्कुल, लंबे समय में एक अच्छी मजबूत कंपनी की कीमत बढ़ेगी ही, भले ही कम समय में उसके शेयर की कीमत कितनी भी ऊपर नीचे हो। आपका ध्यान उस कंपनी के बिजनेस पर होना चाहिए, ना कि शेयर बाजार की स्क्रीन पर। और दूसरी सबसे जरूरी चीज है विनम्रता। ये मानना कि आप गलत हो सकते हैं, ये स्वीकार करना कि भविष्य अप्रत्याशित है। और ये विनम्रता हमें कैसे बचाती है? जब आप ये मान लेते हैं कि आप 100% सही नहीं हो सकते, तो आप कभी भी अपना सारा पैसा किसी एक जगह नहीं लगाते हैं। आप डाइवर्सिफाई करते हैं। आप हमेशा कुछ कैश या सुरक्षित निवेश रखते हैं, ताकि अगर बाजार गिरे तो आप घबराएं नहीं, बल्कि उसे एक मौके की तरह देख सके। इसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी या गलती की गुंजाइश रखना कहते हैं।
आप इस संभावना के लिए तैयार रहते हैं कि चीजें आपकी योजना के हिसाब से नहीं भी चल सकती। तो अगर आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालना हो तो कुछ बातें साफ तौर पर उभर कर आती हैं। पहली और सबसे बड़ी बात तो यही है कि पैसों के मामले में आपका बर्ताव आपकी डिग्रियों से ज़्यादा मायने रखता है। आप दबाव में कितने शांत रह सकते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, हम सब अपने अनुभवों की उपज हैं। हमारे पैसे से जुड़े फैसले हमारी अपनी दुनिया की कहानी कहते हैं। इसलिए किसी और के वित्तीय फैसलों को मूर्खतापूर्ण कहने से पहले यह समझना जरूरी है कि शायद उनकी कहानी हमारी कहानी से बहुत अलग है। और तीसरी बात जो मुझे सबसे ज़्यादा असरदार लगी वो है किस्मत और जोखिम की भूमिका को स्वीकार करना। सफलता सिर्फ हुनर का नतीजा नहीं है और असफलता सिर्फ गलती का। ये हमें अति आत्मविश्वासी होने से भी बचाता है और निराशा में डूबने से भी। हमेशा गलती की गुंजाइश लेकर चलना ही समझदारी है। बिल्कुल। और अंत में मैं श्रोता के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा जो इस पूरी चर्चा के दिल को छूता है। देखिए, कोई भी एक्सेल स्प्रेडशीट या फाइनेंशियल मॉडल आपको ये तो बता सकता है कि बाजार 30% गिरने पर आपका कितना पैसा कम हो जाएगा, लेकिन कोई भी स्प्रेडशीट आपको वो भावना नहीं बता सकती जो आपको उस नुकसान के बाद घर जाकर अपने परिवार का चेहरा देखने पर महसूस होगी। तो अगली बार जब आप कोई बड़ा वित्तीय फैसला सिर्फ आंकड़ों के आधार पर ले रहे हो, तो एक पल रुककर खुद से पूछें, वो कौन सी इंसानी भावना है जिसे ये स्प्रेडशीट नहीं पकड़ पा रही है, और क्या मुझे उस पर भी विचार करना चाहिए।